हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जम्मू कश्मीर के अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट जो है उसे कवर करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है। इसमें हम 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की जो न्यूज है उन्हें कवर अप करेंगे। सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक अवेयरनेस वीक जो है उसे अभी अभी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया, जो कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मनाया जाता है। तो आपको बताना है ये कौन सा वीक है जो हम अक्टूबर के लास्ट वीक में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका पर्पस होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को हम इनकरेज करेंगे कि वो करप्शन के अगेंस्ट स्टैंड लें और उसके अगेंस्ट फाइट करें। और पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, बताया जाता है कि करप्शन के क्या क्या कॉजेज होते हैं और करप्शन से किस तरीके के थ्रेट हो सकते हैं या किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। तो ये कौन सा अवेयरनेस वीक है ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, अगर करप्शन से रिलेटेड है तो करप्शन के ही नाम पे नहीं जाना है, क्योंकि इस अवेयरनेस वीक का नाम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये आपका हर साल 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में सेलिब्रेट होता है। और ये आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत रिकॉग्निशन दिया गया था। ठीक है। और अगर बात करें इस साल के 2021 के विजिलेंस अवेयरनेस वीक के थीम के बारे में, तो वो थीम था इंडिपेंडेंट इंडिया एट द रेट 75, सेल्फ रिलायंस विद इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज ऑल रिलेटेड टू द एंटी करप्शन एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी अभी एयर इंडक्शन जो इंडियन आर्मी का आज से कुछ साल पहले हुआ था उसका सेलिब्रेशन किया है। और ये एयर इंडक्शन जो इंडियन आर्मी में किया गया था वो जम्मू कश्मीर में इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान फोर्सेस जो थी वो कश्मीर में एंटर कर गई थी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए ये इवेंट जो था वो किया गया था। इसको कितने साल हो चुके हैं जिसका कि सेलिब्रेशन हुआ है ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने पिछले के पार्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। तो इसका 75th जो ईयर है उसे सेलिब्रेट किया गया यादगार के रूप में। देखिए, जब 1947 में पाकिस्तान से कुछ फोर्सेस जो थी वो इंट्रूड की थी जम्मू कश्मीर में, तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी का साथ देने के लिए एयर जो इंडियन एयर फोर्स है उसने लैंडिंग करी थी श्रीनगर एयरपोर्ट पे। ठीक है। और जी कौन सा एयरक्राफ्ट था जो लैंड किया था, ध्यान रखेंगे आपका जो डकोटा एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग करवाई गई थी। और उसके बाद जो भी इंट्रूडर्स थे उनको निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने 39 कैनाल 10 मरला के लैंड का अप्रूवल दिया है कि ये जो लैंड है इसको जल शक्ति डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, ताकि वो रावी कैनाल के ऊपर मतलब कंस्ट्रक्शन कर सकें शाहपुर कंडी डैम को बसंतपुर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। ये जो लैंड है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है ताकि ये जो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो सके, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, ये आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे इतना लैंड जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जल शक्ति डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रही है फॉर द शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में हम पहले पुराने लेक्चर्स में भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, रावी रिवर के ऊपर बन रहा है। बात करें अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ध्यान रख सकते हैं आप कुछ चीजें कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इसका बॉर्डर इंडिया की 2 स्टेट से टच होता है, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है पंजाब। ठीक है। 8 ब्लॉक हैं इस डिस्ट्रिक्ट के। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझे तो ये कहा जाता है कि जोध सिंह, जिनके बारे में बोला जाता है कि ये शायद तोमर डायनेस्टी के वंशज थे। जोध सिंह आज से 2000 साल पहले कहा जाता है कि यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को सेट किया था, एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जो आपकी फेमस वसौली पेंटिंग है, वसौली पेंटिंग का भी लिंक बोला जाता है, ओरिजिनेशन कहा जाता है कि वो यहीं से ओरिजिनेट हुई थी और यहाँ से ओरिजिनेट होके ये बाकी के आसपास पहाड़ी एरिया में फैल गई, जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज के टाइम पे वसौली पेंटिंग बहुत फेमस है। तो इनका जो रूट ग्राउंड है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है जम्मू कश्मीर के। 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे बहुत सारे वसौली पेंटिंग के मतलब एविडेंस मिले हैं। उसी एविडेंस बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि ये जो पेंटिंग है ये बेसिकली जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 60 कैनाल का जो लैंड है उसको यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू को दे दिया है ताकि वहां पे स्पोर्ट्स स्टेडियम कंस्ट्रक्ट हो सके। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लैंड दिया गया है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे आपका जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा, तो आंसर होगा कुपवारा। इसके लिए 60 कैनाल का जो लैंड है वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया है। अगर हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ी और बातें देखें तो ध्यान रखेंगे आपकी जो किशन गंगा रिवर है जो कि जेहलम की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, यही किशन गंगा रिवर आपकी इस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये बेसिकली बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करके बनाया गया था और इसका फॉर्मेशन किया गया था 1979 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे आपका जो शेख उल आलम एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है, ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से 102 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने जो अक्टूबर का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था उसमें हमने इस शेख उल आलम एयरपोर्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज पढ़ी थी कि इस एयरपोर्ट से यूएई को जो फ्लाइट है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 11 साल बाद कश्मीर वैली से यूएई में डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो शुरू की गई और इसी एयरपोर्ट से वो इनॉग्रेशन किया गया फ्लाइट का। आपने अगर पुराना लेक्चर देखा है तो आप उस फ्लाइट का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिस फ्लाइट को इनॉग्रेट किया गया इस एयरपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर है। मैंने अभी बताया कुपवारा में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए कितने लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे ये आपको बताना है। ये जितने लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे उसमें से अभी 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए हैं, बचे हुए पैसे धीरे धीरे दिए जाएंगे और जल्द ही वहां पे बढ़िया स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने के बारे में बात की जा रही है और इसके ऊपर जो काम है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखेंगे 100 लाख रुपीज जो है वो दिए जाएंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कुपवारा स्पोर्ट्स स्टेडियम। और जल्द ही ये भी कहा जा रहा है कि इस स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जो आसपास के 20,000 यूथ हैं उनको मौका मिल जाएगा कि वो डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो यूथ हैं वो बेसिकली आसपास के गांव के जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं अगर ये स्टेडियम कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उन्होंने अप्रूवल दिया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस कोर्ट जो है उनको क्रिएट किया जाएगा। तो कितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कंस्ट्रक्ट होंगे ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे लगभग आपके 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में। वो 4 कौन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं जहां पे ये कंस्ट्रक्ट होंगे, वो है आपके डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट बंदीपुरा, डिस्ट्रिक्ट गेंदरबाल और डिस्ट्रिक्ट आपका पुंछ। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस जो हैं उनके जो कोर्ट्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि जल्द से जल्दी जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। देखिए जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वैसे ये प्रोग्राम आपका नेशनल लेवल का है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत 44 सबसे बैकवर्ड ब्लॉक जो है यूनियन टेरिटरी के उनको सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उनकी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा और ब्लॉक बेसिकली आइडेंटिफाई करने के बाद कौन से पर्टिकुलर एरियाज पे ध्यान दिया जाएगा, वो है आपके एजुकेशन, हेल्थ, वेलबींग और लोगों की लिविंग कंडीशन। इन 4 चीजों को इम्प्रूव करने के लिए 44 मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अभी अभी नए डायरेक्टर ऑफ यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर यूनिवर्सिटी के तौर पे अपना अपॉइंटमेंट लिया है या फिर पोजीशन संभाली है। अगर पूछा जाए कि यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है तो जम्मू में लोकेटेड है।
आप फोटोग्राफ में इन्हें देख सकते हैं, इनका नाम है प्रोफेसर सुंदीप के पंडित, ठीक है। इनसे पहले ये पोजीशन जो थी वो प्रोफेसर राहुल गुप्ता के पास थी। अगला क्वेश्चन जेएसडब्ल्यू ग्रुप के ऊपर है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप बेसिकली बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी है, ठीक है। इसकी जो इंडिया में स्टील मेकिंग कैपेसिटी है वो है 27 मिलियन टन। अभी अभी इस कंपनी ने ये बोला है कि वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जम्मू कश्मीर में करेगी, और इस इन्वेस्टमेंट के तहत 1.2 लाख मैट्रिक टन का कलर कोटेड स्टील जो है वो जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट बताना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। 150 करोड़ का ये लगभग इन्वेस्टमेंट करेगी, और इससे जॉब्स का क्रिएशन होगा, प्लस स्टील मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की वजह से और इंडस्ट्रीज आएंगी, और जिनको स्टील चाहिए होगा रॉ मटेरियल के तौर पे वो यहाँ से परचेज कर पाएंगी डायरेक्टली, ठीक है। उनका खर्चा जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो बच जाएगा। और चीज अब ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जब ये इंडस्ट्री खोली जाएगी तो उसके तहत स्टील सैंडविच पैनल बनाए जाएंगे और स्टील डोर्स बनाए जाएंगे। ज्यादा फोकस इन पे किया जाएगा। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम फर्स्ट फाउंडेशन ने अपना कौन सा एडिशन अभी अभी सेलिब्रेट किया। ये फाउंडेशन बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। जो इनका अभी अभी एडिशन इन्होंने सेलिब्रेट किया या उसका आयोजन किया उसका नाम था विमेन इन गवर्नमेंट कनक्लेव। इसमें यह बताया गया कि लीडरशिप में इंडिया में विमेन क्या रोल प्ले कर सकती हैं। तो इन्होंने थर्ड एडिशन जो है उसे इस बार सेलिब्रेट किया। 22 से 24 अक्टूबर में इन्होंने ये सेलिब्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर से। ये क्वेश्चन नेशनल हाईवे के ऊपर है। आपको ये बताना है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनल हाईवे कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने इसके नेशनल हाईवे के कॉन्टेक्स्ट में थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी किए थे। ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, ये लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो गया था, और ये है आपका नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 को पहले बोला जाता था NH7, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है आपका उसको कवर करता है। ये आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और तमिलनाडु में कन्याकुमारी में जाके एंड होता है। ये जो बेसिकली नेशनल हाईवे 44 है, इससे पहले जब ये रीनेमिंग नहीं हुई थी इसके अंदर बहुत सारे नेशनल हाईवे आते थे। अब उन सबको जोड़ दिया गया और जोड़ के NH44 का नाम दिया गया। कौन से नेशनल हाईवे इसमें जोड़ दिए गए हैं? NH1A, NH1, NH2, NH3, NH7। तो NH44 अब इसका नाम हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा NH1A 1, 2, 3, 7 के अलावा दो आप और नेशनल हाईवे ध्यान रखेंगे, 75 और 26। ये सारे नेशनल हाईवे जोड़ने के बाद आपका क्या बन चुका है? NH44। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि NH44 जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, ये कितने नेशनल हाईवे को मर्ज करके बनाया गया है? तो 7 नेशनल हाईवे को मर्ज करके नया नेशनल हाईवे NH44 बनाया गया। इसकी अगर आपसे लेंथ पूछी जाए तो इसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर, ठीक है। आपका श्रीनगर से ये शुरू होता है और एंड होता है कन्याकुमारी में जाके साउथ में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के कितने ऐसे रेप्यूटेड मेडिकल डॉक्टर्स हैं जिनको की हाईएस्ट साइटेड रिसर्चर के तौर पे पब्लिश किया गया है एक मैगजीन में जिसका नाम है एल्सेवियर, ठीक है। ये सबसे टॉप ग्लोबल पब्लिशिंग हाउस है जिसमें इनका पब्लिश किया गया इनको इनके अचीवमेंट्स की वजह से। तो आपको नाम बताना है, मतलब आपको बताना है कि ये कितने हैं बेसिकली जम्मू कश्मीर के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो 2 ही मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से जो कि इस आपकी एल्सेवियर पब्लिशिंग हाउस में पब्लिश होने के लिए सम्मानित हुए हैं, और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर का मेडिकल फील्ड में जो नाम है उसे रोशन किया। आप इनके नाम ध्यान रख सकते हैं, प्रोफेसर MS खुरू और प्रोफेसर परवेज कौल, ठीक है। इन दोनों को इस एल्सेवियर में दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सैफरन के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए एक मिशन कह सकते हैं या फिर एक एक्टिविटी बोल सकते हैं उसे लॉन्च किया।
इसका ई इनॉग्रेशन किया, तो आपको उसका नाम बताना है जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने अभी भी लॉन्च किया है फॉर द हार्वेस्टिंग सैफरॉन। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है जश्न जैफरन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो सैफरन का कल्टीवेशन है जम्मू कश्मीर में उसको प्रमोट किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज अगर हम लेके आएंगे तो जम्मू कश्मीर में फार्मर्स की ग्रोथ हो पाएगी। फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी में हमें ये देखना होगा कि कौन सी क्रॉप उगाने से फार्मर को फायदा होगा। और यहाँ इन्होंने ये बताया कि अगर सैफरन का कल्टीवेशन किया जाता है प्रॉपर तरीके से कश्मीर में, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो सूटेबल है इसके लिए, तब ये पॉसिबल है कि 2021 के एंड तक फार्मर की जो इनकम है उसको डबल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो सैफरन है उसकी डिमांड दुबई तक है। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का जो सैफरन है उसे लास्ट ईयर ही जीआई का टैग दिया गया था, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है। इससे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलने से एक्सपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के सैफरन का या फिर डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, पैम्पोर जो है आपका रीजन जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे एक ट्रेडिंग सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जिस ट्रेडिंग सेंटर में सैफरन जो है उसके ट्रेड के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो फार्मर्स डायरेक्टली वहां पे जाके अपने सैफरन को बेच सकते हैं। आगे ये पैम्पोर का ट्रेडिंग सेंटर इसको इंटरनेशनल लेवल पे सेल करेगा या फिर ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसी है जो कि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू के साथ मिलकर काम कर रही है फॉर द कल्टीवेशन और प्लांटेशन ऑफ सैफरन। और इसी प्लांटेशन को करने के बाद, सैफरन की प्लांटेशन को करने के बाद जम्मू कश्मीर से सैफरन को पूरे कंट्री में बेचा जाएगा। और ये एजेंसी का आपको नाम बताना है। तो ध्यान रखेंगे, नाफेड जो है बेसिकली ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ मिलके सैफरन को जम्मू कश्मीर से इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में लेके जाएगी और सेल करेगी। ठीक है, इससे जो जम्मू कश्मीर के फार्मर्स हैं उनकी इनकम इंक्रीज होगी और सैफरन की ग्रोथ से जम्मू कश्मीर की ना केवल इनकम बल्कि इकोलॉजी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप है और वहां के क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल है। वहां की इन्वायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट ने अभी अभी पुर्जगार को वाइटल पिलर माना है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। तो कौन सी इंडस्ट्री का स्तंभ इन्हें कहा गया है ये आपको बताना है। अगर आपको पता है पुर्जगार क्या काम करते हैं, किन्हें कहा जाता है, तो आपको आंसर पता होगा। देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा, सही में से गलत आंसर हो गया मार्क। शॉल इंडस्ट्री का इन्हें कहा गया है कि ये वाइटल पिलर है, यानी कि इनके बिना शॉल इंडस्ट्री अधूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है शॉल मैन्युफैक्चरिंग का। जो जम्मू कश्मीर का हैंडलूम डिपार्टमेंट है उन्होंने इनको एक प्रॉपर रिकग्निशन दिया है और इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बांटे हैं। ठीक है, पुर्जगार जो है वो बेसिकली कश्मीरी शॉल बनाने के लिए फेमस है। ये कश्मीरी शॉल को बहुत ही अच्छा टच देते हैं, बहुत ही रिफाइंड मैनर में कश्मीरी शॉल को बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से क्या होगा, जो पुर्जगार हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि वो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं, चाहे वो स्कीम लोन लेने के रिगार्डिंग हो या फिर वो स्कीम मार्केटिंग के रिलेटेड हो। जैसे कि अगर इन्हें मुद्रा स्कीम के तहत लोन चाहिए तो ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिखा के ले सकते हैं। इसके अलावा इन्हें आर्टिजन का क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है जिसके तहत आसानी से ये क्रेडिट ले सकते हैं। तो आपके ये शॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी मोबाइल ऐप है जिसको कि डेवलप किया गया है जम्मू कश्मीर में और अब लॉन्च कर दिया गया है और आप सारी पुलिस रिलेटेड पब्लिक सर्विसेज एक सिंगल क्लिक पे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पा सकते हैं। देखिए, पुलिस से रिलेटेड है तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि पुलिस इसका ऑप्शन होगा। आंसर है जेके ई कॉप। ठीक है, कॉप भी पुलिस ही होती है। तो मतलब ये जो सर्विस है इसके तहत आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक करके, मतलब एक ही क्लिक के एक्सेस से आप समझ पाएंगे कि आपके आसपास का पुलिस स्टेशन कौन सा है और आप पैनिक बटन प्रेस कीजिए, उस पुलिस स्टेशन पे
सायरन जो है वो बच जाएगा और आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इससे जो एक्सीडेंट है आप उसको आसानी से सिंगल क्लिक पे रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप पुलिस के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जेके ई कॉप जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा जेके ई कॉप के द्वारा एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गो लाइव, ठीक है। ये जो गो लाइव है बेसिकली ये भी इसी काम के लिए है, आपको पुलिस फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट देने के लिए है। सीसीटीएनएस का प्रोजेक्ट है। सीसीटीएनएस बेसिकली क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है जो कि सारे पुलिस स्टेशन को इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। तो गो लाइव भी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रही है जिसके तहत यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जाएगा और बिजनेस एंटरप्राइजेस को असिस्ट किया जाएगा और भी ज्यादा ग्रो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आंसर है दुबई। जो दुबई की गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को फंडिंग या फिर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसके लिए ये कहा जा रहा है कि 28,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा ताकि पूरे ग्लोब में जम्मू कश्मीर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जाना जा सके और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जम्मू कश्मीर इन्वेस्टमेंट जो है वो फेच कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, इन्होंने अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है उसको डेडिकेट किया है कि जल्द से ही जल्द जम्मू कश्मीर में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। आपको इस प्रोजेक्ट की कीमत बतानी है कि कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा जो कि अर्बन सिटीज को ट्रांसफॉर्म करेगा। इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा प्रोजेक्ट को? श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो रहेगी 40.34 करोड़ रुपीस, जिसके तहत जो सिंपल एरियाज हैं, बहुत ही छोटे छोटे शहर हैं, उनको अर्बन ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, स्मार्ट सिटीज के तौर पे बनाया जाएगा। मतलब स्मार्ट सिटी का पार्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है लेकिन स्मार्ट सिटीज के तौर पे ही डेवलप किया जाएगा। मतलब अर्बन रिन्यूअल किया जाएगा उनका, आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। और अर्बन रिन्यूअल के तहत जो मतलब अर्बन रिन्यूअल जो किया जाएगा वो अमृत प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर किया जाएगा। इसके तहत सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी रीजन की, जो भी सिटी ग्रो होगा, और उसमें और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकेंगी। आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को टोटल लागत आपको पता लगी कौन कौन से प्रोजेक्ट को अब शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इंदिरा नगर जो है वहां पे ड्रेनेज स्कीम डेवलप की जा रही है। फिर आपका जो हाईवे है वहां पे पार्क ग्रीन स्पेसिस बनाई जा रही हैं, फाउंटेन बनाया जा रहा है बैमीना में। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, उनके लिए फंडिंग है टोटल 40.34 करोड़। तो अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कितने करोड़ का ट्रांसमिशन प्लान एग्जीक्यूट करने का प्रॉमिस किया है ताकि जम्मू कश्मीर में पावर की जो डिमांड है उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा सके और डिफरेंट कंस्ट्रेंट या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाया जा सके। इसका पर्पस है 24/7 पावर सप्लाई देना जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट को। तो ध्यान रखेंगे 5,000 करोड़ रुपीस जो है वो इसके लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इससे जो जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाएगा क्योंकि उनको 24/7 क्वालिटी पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आप एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 118 करोड़ रुपए जो है वो अभी दिए जा चुके हैं और डिफरेंट जगह पे ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो बिछाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज कोल एंड माइन, इनका नाम ध्यान रखेंगे राव साहेब पाटिल दानवे, ठीक है। इन्होंने अभी अभी जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का, वहां पे विजिट किया और विजिट करके उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की प्रोग्रेस देखी कि कितना ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आपको इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की लेंथ बतानी है कि ये कितने किलोमीटर लंबा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आप इसे आराम से कर लेंगे। ध्यान रखेंगे इसकी टोटल लेंथ है 272 किलोमीटर। इस 272 किलोमीटर में से
61 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू कर दिया गया है, यानी कि वो फंक्शनल है, कमीशन हो चुका है। बचा कितना? 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट। ये जो 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये कटरा को बनिहाल से कनेक्ट करेगा। पार्ट ये इसी लाइन प्रोजेक्ट का है, ठीक है। ये कटरा को बनिहाल से कनेक्ट करेगा, लेकिन 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो है उस पर अभी काम चल रहा है और इसी को इन्होंने विजिट किया और इन्होंने ये देखा कि इस प्रोजेक्ट का जो मतलब कटरा से बनिहाल का जो पार्ट है उसको भी जल्द ही कंप्लीट किया जाए। इन्होंने इसके लिए बोला भी है। ये कहा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमने पहले भी काफी बार की है। ये प्रोजेक्ट की टोटल लागत, उधमपुर श्रीनगर वाले की लागत जो है वो है 27,949 करोड़। तो इतने करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। टोटल है 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, 161 किलोमीटर कमीशन हो चुका है, शुरू हो चुका है, 111 किलोमीटर वाले पे भी वर्क चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल अभी अभी कंस्ट्रक्ट की गई थी, यानी कि बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है उस पे सेल टैक्स को रिड्यूस किया जाएगा। तो कितने % टरबाइन फ्यूल पे सेल टैक्स जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कम करने जा रही है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, आंसर है 1%। देखिए 1% अगर सेल टैक्स रिड्यूस कर दिया गया तो एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो जो फ्लाइट्स आती हैं वो और भी ज्यादा मात्रा में आ पाएंगी, यानी कि उनको थोड़ा चीप लगेगा तेल, ठीक है। तो अगर चीप लगेगा तो आम सी बात है एयरलाइंस जो हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पे आ सकती हैं और इससे जो आपका एयर फेयर्स है यानी कि जो किराया है वो भी सस्ता होगा। जब किराया सस्ता होगा तो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में विजिट करेंगे और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का मेजर पार्ट है टूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के तौर पे जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने एक मेगा स्पोर्ट इवेंट किया। आपको इस इवेंट का नाम बताना है। इस इवेंट को अब कंक्लूड कर दिया गया है और इसमें वाटर स्पोर्ट्स के डिफरेंट एथलीट जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो इवेंट है जिसके तहत हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका नाम था जश्न जोश। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ रिलेटेड था। उन्होंने इसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हैं वो की हैं, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू गवर्नमेंट ने ग्रिड टाइड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स का अप्रूवल दिया है कि इन रूफटॉप पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग की रूफटॉप पे सोलर पावर प्लांट जो है उन्हें लगाया जाएगा ताकि जो हम गवर्नमेंट बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो सोलर पावर हो जाए, ठीक है। सोलर पावर अगर हो जाएगी तो उससे हमें फायदा होगा क्योंकि सोलर पावर चीप होती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, ठीक है। इससे क्लाइमेट को नुकसान नहीं होता। तो जल्द ही गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है जम्मू कश्मीर की सारी वहां पे आपको रूफटॉप सोलर पावर प्लांट दिखाई देंगे। अब आपको ये बताना है कि इसके लिए टारगेट कौन से साल का दिया गया है कि कौन से साल तक हम सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे सोलर पावर प्लांट जो है वो लगा देंगे और इसको लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की। आंसर है आपका 2023 तक जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जम्मू गवर्नमेंट की, ठीक है, वहां पे आपको रूफ टॉप पे सोलर पावर प्लांट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे। और लागत टोटल कितनी आएगी? 53.10 करोड़ इतनी लागत आएगी। और इससे क्या होगा, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है जम्मू कश्मीर के जो कि डेफिसिट में है, पैसे के लॉस में है, क्योंकि वो सब कोल पावर लेते हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर परचेज करते बेचते हैं, तो इसमें उनको घाटा पड़ जाता है क्योंकि सस्ती देनी पड़ती है। वो जो मतलब आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है उनको भी फायदा होगा। ये सारे फायदे में रह जाएंगे क्योंकि हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी खुद से सोलर पावर प्लांट लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैत्री ब्रिज के ऊपर है। मैत्री ब्रिज बेसिकली न्यूज में था, तो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे ये आपका इंडस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ये ब्रिज जो है बेसिकली ये कंस्ट्रक्ट किया गया था अंडर साहस और योग्यता रेजिमेंट। इंडियन आर्मी की ये रेजिमेंट है जिसने ये कंस्ट्रक्ट किया है। इस ब्रिज की जो लेंथ है वो है 260 फीट। ये आपका केबल सस्पेंशन ब्रिज है और ये कहा जा रहा है कि जो लद्दाख के रिमोट एरियाज हैं ये उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा।
ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए 500 टन जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसको यूज किया गया है। मैत्री ब्रिज डेडिकेट किया गया है कारगिल विजय दिवस पे, जो भी लोग शहीद हुए थे कारगिल में उनको उनकी यादगार के तौर पे उनको डेडिकेट किया गया है ये ब्रिज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो आपका जो मैत्री ब्रिज है ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक और चीज ध्यान रखेंगे कि आपका जो रामबन टाउन है जम्मू कश्मीर का, वहां से ये पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई 101 द माउंटेन मैगाथन प्रोमो के ऊपर। ये जो इवेंट है मैगाथन का, इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, यानी कि हरी झंडी दिखा दी गई है। तो कहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई है ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे हरी झंडी जम्मू में दिखाई गई है। ये पहला एनुअल माउंटेन मैगाथन है और ये 13 से 14 नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। स्काई व्यू वर्ल्ड सांगेत के द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसे पूछा जाए स्काई 101 क्या है, तो ये माउंटेन मैगाथन इवेंट है। स्काई 101 पहला है ऐसा इवेंट पूरे इंडिया में जो कि एथलीट को टेस्ट करेगा कि वो माउंटेन्स पे साइकिलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर उनमें कितनी कैपेसिटी है रनिंग और साइकिलिंग करने की माउंटेनियस एरिया में। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा फुट हिल्स पे, हिमालयस पे, उनको कैश प्राइज दिए जाएंगे और भी कंपटीशन के आगे चांस दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स का जो जम्मू प्रोजेक्ट है ये कौन से साल में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2023 तक इसे कंप्लीट करने के बारे में बोला जा रहा है, और ये देखा भी जा रहा है कि इस पे काम लगातार चल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 2023 के मार्च तक ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो है 1661 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जयंती के ओकेजन पे यानी कि 2 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक लेक है जम्मू कश्मीर की, वहां पे क्लीनलीनेस ड्राइव जो है उसे चलाया और डी वीडिंग ड्राइव चलाया। जो वीड्स होते हैं लेक में उनको रिमूव करने के लिए ड्राइव चलाया। तो कौन सी लेक पे ये चलाया गया? इसका आंसर है डल लेक। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में डल लेक के क्लीनलीनेस का ड्राइव जो है वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, जिस दिन हम स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं, उस दिन चलाया गया। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।